गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। सो एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले हम किसका लेंगे, बहुत इजी एग्जाम्पल है एंड वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ CH4। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम सेंट्रल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर है कार्बन, और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p x1 2p y1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इस स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो कार्बन के पास सिर्फ 2 ही हाफ फील्ड है, और 2 हाफ फील्ड से वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कार्बन तो हमें दिख रहा है कि 4 बॉन्ड बना रहा है, तो वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, फर्स्ट बाय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2pz। तो कैसे होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1, 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, इसमें सेम स्लाइटली हायर एनर्जी ऑर्बिटल यानी कि 2pz में। अब इसके पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्रिएट हो गए, उसमें से आप देख ही रहे हो, एक s में है और 3 p में है, px py और pz। तो ये चारों क्या करेंगे, चारों अपनी एनर्जीज को मिक्स करेंगे और दोबारा से अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और 4, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास फॉर्म होंगे, 1s से 1 लोब लार्ज 1 लोब स्मॉल 1 लोब लार्ज 1 लोब स्मॉल। और इन 4 के 4 को हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो बॉन्ड बनाने हैं वो इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने फॉर्म करने हैं, और इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर कोई हमसे s करेक्टर पूछे तो s करेक्टर कितना होगा हमारे पास, 1/4 s करेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि s कितना है 1 और हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने फॉर्म हो रहे हैं 4, तो s करेक्टर कितना होगा, s बाय टोटल यानी कि 1/4। इसी तरह से अगर हमसे कोई p करेक्टर पूछे इनमें, तो p करेक्टर इनमें कितना होगा, p है हमारे पास इसमें 3 और टोटल है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, तो 3/4 p करेक्टर। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपको एक्सप्लेन हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये चारों अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि उनके बीच की रिपल्शन कम से कम हो सके। क्योंकि रिपल्शन क्यों कम करते हैं, क्योंकि है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अपने आप से एक दूसरे से इतने दूर जाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके बीच की रिपल्शन कम से कम हो सके। तो ये चारों जिस ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं और जिस एंगल पर, एंगल देखने के लिए आप क्या करोगे, सेंटर टू सेंटर, जैसे इसके सेंटर से इसके सेंटर, तो किस एंगल पर अरेंज होकर एक दूसरे के बीच की रिपल्शन को कम करेंगे, 109 डिग्री 28 मिनट। और जिस ज्योमेट्री को ये अरेंज होंगे या जो ज्योमेट्री एक्वायर करेंगे वो हम ज्योमेट्री ऐसे शो कर सकते हैं, और उस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। तो CH4 के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब ये हाइब्रिडाइजेशन, ये स्टेट, ये ज्योमेट्री हमारे एक्वायर की है कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल ने। बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करना है, H के साथ। तो ये देखना पड़ेगा कि इसके तो sp3, ये चारों sp3 हैं, इसके तो sp3 और हाइड्रोजन का अनहाइब्रिडाइज 1s1, और हाइड्रोजन की पता है आपको शेप स्फेरिकल होती है। इसी तरह से इसका sp3 और हाइड्रोजन का 1s1, इसका sp3 और हाइड्रोजन का 1s1, इसका sp3 और हाइड्रोजन का 1s1। तो ये एंड टू एंड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। कार्बन सेंटर में एक बॉन्ड आपका इस एंड टू एंड वाइज से यहाँ बन गया,
एक ये बन गया इस एंड टू एंड वाइज से, इस एंड टू एंड वाइज से ये बॉन्ड बन गया, और इस एंड टू एंड वाइज से ये। और ज्योमेट्री शो करनी हो तो हम इस तरह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर सकते हैं। और अगेन एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी sp3। अभी तक जो मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको शो कर रही हूँ वो सिर्फ बॉन्डिंग पेयर के लिए, हम ऐसे भी लेंगे हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पर लॉन पेयर होगा, जहाँ पर पाई बॉन्ड भी बनेगा, वो एग्जाम्पल्स भी हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग माई वीडियोज। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। नेम से क्लियर है, 1s 3p एंड 1d। नेम से क्लियर है, 1s 3p एंड 1d। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1 3 4 एंड 1 5, यानी कि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और ऑब्वियसली अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनेंगे। तो उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं pf5, आप pcl5 भी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें सेंट्रल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है, फास्फोरस। अगेन सबसे पहले हमें ये रिमेंबर होना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए कि जो ये P है मीन्स फास्फोरस है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 15। अगर हमें ये याद नहीं है तो हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं देख सकते, हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आएगी तो हम हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं देख सकते। तो सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3px1 3py1 3pz। अगर वही बात है, अब देखें तो 3 ही हाफ फील्ड है इसके पास, तो 3 ही बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन हम बार बार कर चुके हैं, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, हम बार बार यही देख चुके हैं, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी कि 3s का, यानी कि थर्ड शेल के s का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर d जो होता है, जो यहाँ पर वैकेंट है, थर्ड शेल के अंदर 3 टाइप्स की सब शेल होती हैं, 3s 3p और 3d भी होती है। अब यहाँ पे 3d नहीं हमें शो नहीं हो रहा था क्योंकि 3d वैकेंट है। अगर आपकी थर्ड शेल है तो 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा, तो वो है बट उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में, वही अगेन बात, स्लाइटली हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाएगा। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, 3px1 3py1 3pz1 एंड लास्ट 3dxy1। ओके क्लियर है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हो गई, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब उसमें क्या है, 1 ऑर्बिटल आपका s है, 3 आपके p है और 1 क्या है d है। तो स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस है, तो ये 5 है, तो 5 के 5 अपनी एनर्जीज को मिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह के, और ईच को हम क्या कहेंगे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि 5 ऑर्बिटल हमारे पास इस तरह के फॉर्म होंगे। और वो 5 के 5 यानी कि 5 के 5 अपने आप को किस तरह से अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि 5 में से, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है कि 5 में से 3 तो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब ये ठीक है, 3 के 3 sp3d है, यानी कि 3 तो अरेंज होंगे ट्राई एंगुलर प्लानर में, 3 अरेंज होंगे ट्राई एंगुलर प्लानर में, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन, ये हो गए टोटल 5। और ये भी sp3d है, यानी कि हमारी ये ज्योमेट्री क्या होगी, अगर हम इस ज्योमेट्री को देखें तो इसको हम इस तरह से ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे ट्राई एंगुलर
ठीक है। और ऊपर नीचे एक और भी है, लाइक द पिरामिड्स, लाइक द खंबा, तो हम इनको बोलेंगे लाइक ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल ट्राइएंगुलर बाई पिरामिड। ओके, आई थिंक क्लियर है, बाई पिरामिडल। अच्छा, नाउ एंगल, जो ये 3 ट्राइएंगुलर हैं, अगर हम इनके बीच का एंगल फाइंड करते हैं, हर 2 जो ट्राइएंगल्स के हैं उनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी आपका 120 डिग्री होगा और ये एंगल भी आपका 120 डिग्री होगा। लेकिन जो एक पिरामिड है और ये, इनके बीच का एंगल, अगर हम इसके सेंटर टू इसके सेंटर में जाते हैं तो ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री। अब इनका नेम क्या है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस ट्राइएंगुलर वाले या बाई पिरामिडल वाले? जो ट्राइएंगुलर के 3 हैं इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, और जो बॉन्ड इनसे बनेंगे दैट बॉन्ड्स विल बी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और जो अबव एंड बिलो है, लाइक 2 पिरामिड्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, और जो बॉन्ड इनसे फॉर्म होंगे उनको हम कहेंगे एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, अब बॉन्ड भी इन्हीं से बनने हैं, और इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारा जो नेक्स्ट फ्लोरीन है, फ्लोरीन का अनहाइब्रिडाइज कौन सा है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py2 यानी कि 2pz1। तो इसका देखना पड़ेगा हमारे पास हाफ फील्ड अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सा है, 2pz, और वो भी अनहाइब्रिडाइज्ड, तो उसकी तो दोनों लोब्स होंगी। तो इनका sp3d हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि फास्फोरस का sp3d हाइब्रिडाइज्ड और फ्लोरीन का अनहाइब्रिडाइज्ड। मैं एक ही आपको शो कर रही हूँ लाइक दिस। तो ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसी डायरेक्शन में जो है वो बॉन्ड बन जाएंगे। तो कैसे बॉन्ड बनेंगे? दैट फास्फोरस विल बी इन सेंटर, तो 3 बॉन्ड्स तो हैं वो आपके लाइक दिस फॉर्म होंगे, एंड दीज बॉन्ड्स विल बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल, और इन 3 के 3 को हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल, और ईच के बीच का एंगल कितना होगा? 120। 1 बॉन्ड आपका लाइक दिस होगा एक्सियल, और इसी तरह से यहाँ पर दैट विल बी आल्सो एक्सियल। इन 2 बॉन्ड्स को हम कहेंगे एक्सियल, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, वाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से लॉन्ग क्यों होती है? अब थोड़ा सा हमने, अगर हम वेस्पर थ्योरी पर जाते हैं तो वेस्पर थ्योरी कहती है बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्शन होती है, तो यहाँ पर भी वही फैक्टर है, बॉन्ड पेयर्स रिपेल कर रहे हैं। लेकिन हमने जब कंपैरिजन करना है एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में, तो हमें देखना है एक्सियल को कितनी रिपल्शन मिल रही है और इक्वेटोरियल को कितनी मिल रही है एक दूसरे से। तो अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल है 3 इक्वेटोरियल है, एंड एक्सियल है 2, यानी कि इक्वेटोरियल को रिपेल करने वाले एक्सियल है 2 और एक्सियल को रिपेल करने वाले इक्वेटोरियल है 3। तो किसके लिए रिपल्शन ज्यादा है? एक्सियल के लिए, क्योंकि उसको 3 रिपेल कर रहे हैं, 3 इक्वेटोरियल से रिपल्शन मिल रही है, तो रिपल्शन के कारण वो क्या हो जाएंगे? अवे हो जाएंगे, तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? लार्ज हो जाएगी। तो क्या आंसर होगा? बिकॉज एक्सियल आर रिपेल्ड बाय 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, वाई इक्वेटोरियल्स आर रिपेल्ड ओनली बाय 2 एक्सियल बॉन्ड पेयर्स, सो देयर इज ए ग्रेटर रिपल्शन फॉर एक्सियल, सो इट्स बॉन्ड लेंथ गेट्स लार्जर। यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स, जबकि अभी तक हमने किया था कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनकी सेम बॉन्ड लेंथ होगी, बट हियर इज 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन वी विल डू sp3d2। sp3d2 अब नेम से यहाँ पे भी क्लियर है, when 1s 3p and 2d यानी कि 6, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एग्जाम्पल हम इजीली ले सकते हैं SF6 का। यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट हमारे पास क्या है? अगेन सल्फर, सॉरी सेंट्रल एलिमेंट क्या है हमारे पास? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2
2p6 3s2 3p x2 3p y1 3p z1। इसके अकॉर्डिंग हमें अगेन लगता है इसे तो 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, बट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से 3d में एक्साइट हो जाता है, 3d xy ले सकते हो आप, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 3s का एक्साइट हो जाता है 3d yz में। तो अब आपके पास कितने हैं, 1s में, 3p में और 2d में, यानी कि टोटल आपके पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास इस तरह के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। और ये 6 के 6 अपने आप को किस ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे, वो ज्योमेट्री का नेम क्या है, ज्योमेट्री का नेम है ऑक्टाहेड्रल। और बहुत इजी तरीका बताऊं उसको किस तरह से आपने बनाना है। आप इस तरह से पहले एक स्क्वायर बना लो, आप हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना सकती हो, आप बॉन्ड भी इस तरह से बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करो, पहले एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ अरेंज कर लो, 1 लोब लार्ज 1 लोब स्मॉल, दूसरी यहाँ से लो इस लाइक दिस, तीसरी यहाँ से लाइक दिस, फोर्थ यहाँ से लाइक दिस। स्क्वायर में अरेंज हो गए। 1 लोब आप ऊपर अरेंज करो और 1 लोब इसी तरह से स्मॉल नीचे। ये 6 के 6 हमने अरेंज कर दिए, और ये सारे के सारे क्या हैं, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जिस डायरेक्शन में ये अरेंज हुए उसी डायरेक्शन में हमारे बॉन्ड बन जाएंगे। अब अगेन बॉन्ड किसके साथ बनाना है, अभी हमने किया था कि फ्लोरीन का अनहाइब्रिडाइज जो है वो 2pz है। तो जैसे ये इसका sp3d2, ये सारे sp3d2 हैं, ये भी sp3d2 है, तो ये तो सल्फर के हैं। बॉन्ड बनाना है फ्लोरीन के अनहाइब्रिडाइज के साथ, अगेन एंड टू एंड वाइज ओवरलैप। तो सल्फर आपका सेंटर में होगा और आपके 4 बॉन्ड जो हैं वो इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 अबोव और 1। और इस शेप को आप किस तरह से ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखाओगे, तो स्क्वायर प्लानर जैसी लग रही है, इनको आप मिला दो ऐसे। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, आप जानते हो अच्छी है, हम इस शेप को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। और ईच एंगल, सारे एंगल यहाँ पर इक्वल हैं, कोई भी एंगल आप देख सकते हो, यहाँ पर सारे एंगल इक्वल है, और उनके क्या है इक्वल एंगल्स, 90 डिग्री। तो इस शेप को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। Last which I like to do today, sp3d3. sp3d3. Sorry for small disturbance. Now next type of hybridization, last type of hybridization. Tomorrow we will do a type of pi bonding, type of lone pair hybridizations, जहाँ पर lone pair भी आपके hybridization में use होंगे, वो हम सब करेंगे। आज simple type of hybridization. Next is last is sp3d3. अगेन द नेम इज क्लियर, 1s 3p 3d, यानी कि टोटल आपके कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, 7। तो 7 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 7। एंड 7 के 7 विल अरेंज इन पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो IF7 का। अब प्रॉब्लम ये आती है, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है रिमेंबर, आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रिमेंबर। आप सिंपल सा देख सकते हो, ये हेलोजन फैमिली का, उसका इजी तरीका देख लो।